फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल फॉर्म में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ लिखा मैंने x, यहाँ लिखा y, यहाँ लिखा 1। ओके, अब हमें जो x के अपॉन में लिखना है, x वाली लाइन को हम लोग छुपा लेंगे और y के कोफिशिएंट को लिखेंगे, फिर कांस्टेंट को लिखेंगे। अब y के अपॉन में जो हमें लिखना है तो हम y वाले कॉलम को छुपा लेंगे और इसके बाद हम कांस्टेंट को लिखेंगे और फिर x के कोफिशिएंट को लिखेंगे। इसी तरह से जब हम 1 के अपॉन में लिखेंगे तो हम सबसे पहले x के कोफिशिएंट को लिखेंगे, फिर y के कोफिशिएंट को लिखेंगे। ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, जैसे यहाँ a b c है, या कहिए कि x y और कांस्टेंट है, तो x के अपॉन में लिखना है तो y और कांस्टेंट का कोफिशिएंट लिखेंगे। फिर अगर हमें y के अपॉन में लिखना है तो कांस्टेंट और x को लिखेंगे, x के कोफिशिएंट को। तो अब इसमें हम लोग बनाएंगे एरो। तो एरो ऐसे बनाएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। देखिए जैसे ही एरो बनाया ये क्रॉस साइन बन गया, इस वजह से इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। ओके, अब ये तीनों इनइक्वलिटीज़ आपस में इक्वल हैं, तो इन दो को हम लोग आपस में इक्वल करेंगे और यहाँ से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसको इक्वेट किया तो यहाँ से हमें मिल गया x इज इक्वल टू और वैसे ही y की वैल्यू फाइंड होकर के आ गई। इस तरह से x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यही मेथड हम लोग इन 3 क्वेश्चंस में लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब अगर मेथड्स अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे। a1x b1y इसको कंपेयर करेंगे, ओके। तो ऑन कंपेयरिंग आपको मिलेगा ओके x के अपॉन में लिखना है
y के अपॉन में लिखना है, वन के अपॉन में लिखना है, और अब एरो लगाना है। चलिए, नीचे जो एरो आ रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन हमें पॉजिटिव लेना है। 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली माइनस। अब ये हमारा फॉर्मूले का माइनस, लेकिन अब इनका प्रोडक्ट हम करके देखते हैं। तो -3 का -1 में करेंगे तो -3 आएगा। ओके, इस तरह से x और y के सलूशन आ गए। या तो हम लोग इतना मेथड बड़ा अप्लाई करें, अदरवाइज़ हमारे पास एक और ट्रिक है जिससे आप बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब आप उसे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सेकंड क्वेश्चन, 3x + 2y + 25 is equal to 0. This is the first equation, and the second equation is 2x + y + 10 equals to 0. ओके, अब हम इसी मेथड को आपको शॉर्टकट में बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। अब इतना लॉन्ग नहीं कराएंगे। तो देखिए कैसे, जब हमें x का ऑन में लिखना होगा तो x को ऐसे छुपा लेंगे और हम ऐसे चलेंगे। मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 10 में किया और 1 का मल्टीप्लाई 25 में। फिर y के अपॉन में जब चलेंगे तो अब हम एरो ऐसे लगाएंगे। मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 25 में होगा और 10 का मल्टीप्लाई 3 में होगा। फिर जब हम कांस्टेंट के अपॉन लिखना चलेंगे, 1 के अपॉन में लिखेंगे तो इसको छुपा लेंगे और एक बार फिर से हम ऐसे चलेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा 3 का 1 में और 2 का 2 में। ओके, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई -20। चलिए हम रख के देख लेते हैं। अगर x की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 10, ये बनेगा -20। सो सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स आंसर इज़ राइट। ये आ गया आंसर। अब ऐसे ही हम आपको थर्ड क्वेश्चन करके बताएंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। देखिए थर्ड क्वेश्चन यही है। तो x के अपॉन में हम लिखेंगे, फिर y के अपॉन में लिखेंगे और 1 के अपॉन में लिखेंगे। देखिए x के अपॉन में कैसे लिखना है, x वाली लाइन को छुपा लीजिए। -2 का -1 में मल्टीप्लाई होगा
और फिर -1 का -6 में, फिर y के अपॉन में लिखने चलेंगे हम लोग, तो 1 का मल्टीप्लाई -6 में होगा और -2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। 1 के अपॉन लिखने चलेंगे, फिर हम -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे। ओके, तो देखिए ये बन गया 2 -6। देखिए डायरेक्ट भी देख सकते हैं आप, जैसे हम ये कर रहे हैं, -2 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे +2, -1 का -6 मल्टीप्लाई करेंगे +6, और ये माइनस फार्मूले का है। इसको भी देख लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई -6 में होगा और -2 का +2 में होगा, तो माइनस 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 प्लस। 1 का करेंगे फिर ये -2 और ये +1, सो -1 -2 और ये -4, तो x अपॉन -4 इज इक्वल टू -1 एंड y अपॉन -2 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +4 एंड y इज इक्वल टू -2। ये हो गया सोल्यूशन। ओके, फिर से हम देख लेते हैं कि ये सोल्यूशन हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x के प्लेस पे 4 पुट किया, y की जगह पे -2 किया, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया +4 और +2 कितना हो गया +6 -2। नो, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। ओके, आई विल चेक। -2 का -1 में मल्टीप्लाई किया +2, -1 का -6 में मल्टीप्लाई किया, ये तो सही है। ओके, y के अपॉन में आते हैं, +1 का -6 में करेंगे -6, -2 का +4 में करेंगे तो -4 और माइनस माइनस प्लस, ये तो सही है। ओह या +2 है, सही हो गया। देखिए पकड़ में आ गया, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस हो गया। ओके, बाकी सब कुछ सही है। तो x की वैल्यू 4 रख दिया, y की वैल्यू +2 रख दिया, तो +4 और -2 कितना हो गया +2, और ये है -2, मीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सोल्यूशन हमारा सही है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आप सोल्यूशन फाइंड करते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है। ठीक है, एक बार हम आपको फिर से मेथड अप्लाई करके बता देते हैं। देखिए, हम चाहें तो इतनी लाइनें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं। कैसे भाई, x के मल्टीप्लिकेशन में जो भी लिखा हुआ है वो उसका फैक्टर है, विद द साइन आपको कंसीडर करना है। आपको कैसे लेना है एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। जैसे x के अपॉन में लिखना है तो पहले हम ऐसे चलेंगे, मीन्स C2 का मल्टीप्लाई B1 में होगा, ये देखिए, फिर फॉर्मूले का माइनस, अब B2 का मल्टीप्लाई C1 में होगा। अब जब हम y के अपॉन चलेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना एरो बदल देंगे, मीन्स अब हम पहले लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, मीन्स A2 का मल्टीप्लाई C1 में करेंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर C2 का मल्टीप्लाई A1 में करेंगे। 1 के अपॉन में चलेंगे तो फिर हम x की तरह ही चलेंगे, मीन्स पहले लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, मीन्स B2 का मल्टीप्लाई C1 में करेंगे और A2 का मल्टीप्लाई B1 में करेंगे और B2 का मल्टीप्लाई A1 में करेंगे। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर हम डायरेक्ट लिखने लगेंगे तो ये मेथड हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा।